करते थे, तो यहाँ खूब पानी चला, लेकिन ये खाली नहीं हुआ। आज हम नहीं जा रहे हैं, हम एक डेंजरस जोन में प्रवेश कर रहे हैं। डेंजरस जोन में प्रवेश करने से पहले हमें बहुत मेहनत से आपको, लेकिन लाइट नहीं जलाना है, इस बात का ध्यान रखना। अगर लाइट जलाई तो चंगबादर आकर के आक्रमण कर दे। वो सब व्यवस्थाएं थी, लटकाया करते होंगे जो कुंदे होंगे, उस समय की परिस्थितियां हैं। ऐसा कहते हैं कि गुमनाम अतीत में ना खो जाए, इसलिए हमारा बार बार यही निवेदन है शासन से भी, प्रशासन चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए हर ओर से, कि दुश्मन किसी भी तरह से सक्रिय ना हो सके। अगर किले की ओर आंख भी उठाता है तो उसकी आंख को भी क्या है, यहाँ पर आटा वगैरह डाला जाता था, उस पीछा जाता था, और एक व्यक्ति चला था या दो। जो बलि देख रहे हो, ये हाथ बने हुए हैं, और ये स्त्री और पुरुष के जो चित्र देख रहे हो, कारीगर के परिवार के लोग हैं। इन्होंने बलि दी थी। दिन को महल बनता था, रात को गिर जाता था, लेकिन इनकी बलि के बाद यह महल सदा है। ये समझो इन्होंने नींव में अपने प्राणों की आहुति दी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। महोबा का राष्ट्र चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जा पहुंचे हैं टोंगरा में। टोंगरा में एक व्यक्ति मिले हैं, उनका, आपका नाम क्या है भैया? जी, कालका प्रसाद साक्षी नाम है, और हम इसी भूमि पर, वीर भूमि पर ही हमें जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और हम इसी गांव के निवासी। तो इस गढ़ी का इतिहास आप बता सकते हैं कि क्या सा रहा है, कैसा उनकी बैठक हुआ करती थी, कहाँ वो रहा करते थे, क्या था उनका, इसमें क्या क्या खास बात है? इतिहास कहीं का भी हो, कोई भी हो, इतनी क्षमताओं के साथ तो पूरा नहीं बताया जा सकता, उस समय के लोग ही समझते हैं। लेकिन जो बुजुर्गों के द्वारा जो बताया गया है, और जो बड़े बुजुर्गों ने जिस तरह से उस इतिहास को बताने की कोशिश की है, अन्य इतिहासकारों ने बताने की कोशिश की है, उन सब के माध्यम से हम जरूर आपको बताने की छोटी सी कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ का इतिहास अथाह है, एक सागर की तरह है। यहाँ पर शुरुआत यहाँ से समझ लीजिए कि 1650 की बात है। महाराज छत्रसाल जी के पिताजी थे चंपत राय जी। चंपत राय जी उस समय हुमायूं के पिताजी से उनकी लड़ाई चल रही थी। तभी की बात है कि चंपत राय जी ने, छत्रसाल जी का जन्म होते ही शिवपुरी के सामंत थे, और छत्रसाल जी के पिता चंपत राय के बहुत अच्छे मित्र थे दीवान राय सिंह। उन्होंने कहा, मित्र आप हमारे पुत्र छत्रसाल जी की रक्षा कीजिए, इसके बाद हम आपको 1,25,000 की जागीर है, बेलाताल के पार है, वो कुंवरपुर की जागीर आपको देते हैं, और आप हमारे पुत्र की रक्षा कीजिए और इस स्थान की प्रजा की सुरक्षा कीजिए। 1650 में राय चंपत राय जी, दीवान चंपत राय जी कुंवरपुर आए। कुंवरपुर आने के बाद उन्होंने इस गांव का नाम सुगरा परिवर्तित किया। अनेक किंवदंतियां हैं, कोई सुगर अवतार से संबंधित लेता है कि उनके दिमाग में सुगर अवतार की छवि आई, कुछ ऐसे चमत्कार हुए। गांव भी अजीत है, क्योंकि इस किले को आज तक कोई भी नहीं जीत पाया। इस किले पर आज तक किसी को चढ़ाई तक करने की किसी में हिम्मत नहीं हुई। पूरा मुगलिया सल्तनत का समय कट गया और अंग्रेजों की सल्तनत का समय कट गया, लेकिन किसी ने भी इस किले की ओर आंख उठा करके भी नहीं देखा। यहाँ तक कि कुछ काल के लिए कुलपहाड़ की तहसील यहाँ पर भी स्थानांतरित की गई थी। इस किले में तहसील भी रही। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये राजगौड़ का स्थान है। 989 गौड़ है। 989 गौड़ों के माध्यम से यहाँ दिन भर किला बनता था, लेकिन बन नहीं पाता था, गिर जाता था। तो इनको मनाया गया, और उसी बीच में एक परिवार ने, समाज ने अपने आप को कुर्बान करने के लिए देश के हित में, अपने राष्ट्र के हित में और अपने जनहित में अपनी बलि दी, अपना बलिदान दिया। इसके बाद यहाँ बनना शुरू हुआ, जो 1680 से बनना शुरू हुआ था, और 1600-1700 तक वो पूरा बन करके शुरू हो गया था। होरल देव ने बनवाने की शुरुआत की थी, राव रणदमन जी ने यहाँ पर शुरुआत समाप्त करवा दिया था। ये क्या है? और यहाँ पर ये सुरंग है। ये जो सुरंग निकली हुई है, यहाँ पानी के जो स्रोत होते थे, पानी पीने के स्रोत, नहाने के स्रोत सब यहीं पर होते थे। कहते हैं ये पाताल फोर है, यहाँ कभी पानी खाली नहीं होता। और ये बात भी बिल्कुल यथार्थ है कि एक समय यहाँ रावण बैठी रही, हम लोग भी देखते रहे एक्टिविटी। उस समय हम लोग भी जितना सेवा बनता था करते थे। तो यहाँ खूब पानी चला, लेकिन ये खाली नहीं हुआ। आज भी ये खाली नहीं है। ये कितनी लंबी सुरंग है? यहाँ की सुरंग जाती है एक बेलाताल के लिए, एक कुलपहाड़ के लिए, एक चरखारी के लिए। अन्य राजाओं से जो अंदर से एक अंतरंग सुरंग होती थी, अंतरंग रास्ते हैं, या अंदर से अंडरग्राउंड रास्ते हैं, जो टूट फूट चुके हैं और बंद हो चुके हैं। अनेक प्रकार के विषाक्त और बड़े बड़े जानवर भी इसके अंदर वास कर रहे हैं। तो ये क्या है? यहाँ पर पहरेदार रुका करते थे ताकि यहाँ की सुरक्षा की जा सके। बिल्कुल। और बाकी ये पूरा पहाड़
पहाड़ पर बना हुआ है, ये अग्नेय चट्टानों पर बना हुआ ये किला है, ये महल है, ये सुगरा की वो ऐतिहासिक किला है जो आज भी अपना सिर गर्व से ऊंचा किए हुए है, लेकिन शासन और प्रशासन की अनदेखी होने के कारण इसकी ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। देखिए दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पर सीढ़ियाँ लगाई गई हैं, और सबसे दुखद बात तो यह है कि यहाँ पर कोई जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में गार्ड वगैरह रहे हैं गड़ी को सुरक्षा करने के लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है, इसकी देख रेख के लिए कोई भी नहीं है। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी गड़ी है, फिर भी यहाँ पर कोई ऐसी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ की दीवारों को, यहाँ पर बने हुए बड़े बड़े सीढ़ियों को देख सकते हो। देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ का किला कितना विराट रहा होगा, अपने समय पर यहाँ का क्या ऐश्वर्य रहा होगा। और यहाँ से हम फांसी घर की ओर प्रवेश करते हैं। ये उन उद्दंडों के लिए फांसियां दी जाती थी जो बहुत बड़े देशद्रोही होते थे और अनेकों प्रकार की उनकी प्रतिक्रिया हमेशा समाज के विरोध में होती थी, तो उनके लिए फांसी की व्यवस्था रहा करती होगी, ऐसा कहते हैं लोग। जी यहीं पर फांसी दिया करती थी। बिल्कुल। अब ये टूट फूट चुकी है, उस समय कुछ और स्थिति थी, तो यहाँ पर वो सब व्यवस्थाएं थी, लटकाया करते होंगे जो कुंदे होंगे, उस समय की परिस्थितियां हैं। ऐसा कहते हैं कि फांसी घर है। फांसी घर है जी। और यहाँ से मतलब यहाँ से वही लोग बाहर से, अभी हम जब घूमेंगे तो आने का रास्ता है, यहाँ से भी आने का ही रास्ता है। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर भी कितने मंजिला थे। एक मंजिल ये थी, एक मंजिल ये थी, एक मंजिल अभी नीचे है। हम अभी मध्य में चल रहे हैं, अभी और भी नीचे। बहुत बड़ा किला है। इसका अंदर तो आज तक किसी ने घुमा ही नहीं है। कोई होगा बिरला जो गया होगा, और नहीं बता सकते कि कौन कौन गया है। हम नहीं गए जी। अंधेरा है, बहुत ज्यादा डरावना स्थान है, अनभिज्ञ है लोगों की दृष्टि से, इसलिए अनभिज्ञता के कारण लोगों को कुछ ना कुछ अनहोनी का संशय बना रहता है, इसलिए अंदर जाने के रास्ते इस समय वर्जित हैं। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर चलिए, यहाँ से देखिए मुख्य द्वार से, जैसे हम सिंह द्वार से प्रवेश करते हैं तो यहाँ के बाद अब हमारी शुरुआत हो जाती है किले के उस स्थान पर जो खुला हुआ वातानुकूलित है। यहाँ से पूरा इलाका ये वातानुकूलित है। यहाँ एक गेट भी लगे, बिल्कुल पहले गेट लगे हुए थे। पहला दरवाजा वहाँ आपने देखा, वहाँ भी बड़े गेट थे। खूंखार जानवर अंदर रहा करते थे, क्योंकि 1857 के बाद राव महिपक्ष जी यहाँ पर शहीद हो गए। उन्हें केन नदी के किनारे बांदा के पास भूरागढ़ है, भूरागढ़ में वहाँ उन्हें फांसी दी गई थी, यहाँ के राव महिपक्ष जी को। इसके बाद ये इलाका ही, ये एरिया सुनसान हो गई थी। और ये गुफा लिखा हुआ है यहाँ पर, ये क्या है? ये एक गुफा ही थी, लेकिन एक समय ऐसा था यहाँ विद्यालय भी चलता रहा। विद्यालय चले होने के कारण इस स्थान को अनभिज्ञ स्थान था, किसी अनहोनी के संशय के कारण उस गुफा को बंद कर दिया गया जी। और यहाँ पर भी गेट लगे हुए? बिल्कुल पूरे दरवाजे से सब बंद हुए करते थे, पूरी तरह से हम व्यवस्थित हुआ करते थे जी। लेकिन इसकी देख रेख ना होने के कारण बिल्कुल अभी भी वो इतनी खराब स्थिति में नहीं है। अब आप अंदाज कर सकते हैं कि 1700 सदी से लेकर के आज 2023 चल रहा है। ईस्वी सन वो भी था, ईस्वी सन भी है। ईस्वी सन से लेकर के आज भी अपना सिर उठाए हुए खड़ा है और देख रहा है कोई तो हो ऐसा जो कम से कम इस विरासत को संभाल सके, इस विरासत की जीर्ण शीर्ण हुए इसको पुनरुद्धार कर सके, जीर्णोद्धार करा सके। और यहाँ से देखिए बैठक बनी हुई है, बिल्कुल ये पत्थर लगाए जाते होंगे। उस समय की जो व्यवस्था, उन्हें जो भी सुटेबल लगता होगा वो यहाँ पर किया करते होंगे, या फिर ये पत्थर बहुत बड़े हैं, सोचा ना काटे जाएं, या फिर कोई यहाँ छाछ भी जारी होगी, लेकिन वो तो नहीं लगता है, जो भी हो। लेकिन यहाँ पर ये बहुत बड़े पत्थर, इसलिए ना काटना उचित समझा होगा, क्योंकि इसके अनेक तिलिस्म हैं। शायद किसी ने कह दिए होंगे कोई हो पूजा पाठ के पत्थर हो, जो भी हो, इसलिए पूरे के पूरे लगे हैं। और यहाँ पर ये क्या है? बैठक है? ये बैठक है, क्योंकि यहाँ से पूरे बुंदेलखंड के युद्ध को और बुंदेलखंड के एरिया पर नजर रखी जाती थी। यहीं से राष्ट्र की सुरक्षा की रणनीति तय की जाती थी। यहाँ पर बैठक होती थी, सामंतों की बैठक होती थी, प्रधानमंत्रियों के जो सैनिक थे उनके प्रधान सेनापति थे, उन सब की बैठक हुआ करती थी। मंत्री परिषद यहाँ समझ लीजिए बैठता था। लेकिन फिर इसके बाद यहाँ विद्यालय की दालान बना दी गई। विद्यालय भी रहा है, बिल्कुल यहाँ पर बच्चे भी रहे हैं। बिल्कुल यहाँ बच्चे पढ़ते रहे हैं, बच्चों ने विद्यालय में प्रवेश किया है। शिक्षा की मिसाल यहाँ से गई है, जो दूर दराज से भी आसपास के इर्द गिर्द के लोग यहाँ पढ़ने आया करते थे। और एक समय पर ये महाराज बजरंगबली जी का भी मंदिर है। यहाँ पर दौड़, कुश्ती, दंगल, भाला फेंक, गोला फेंक जैसे कार्यक्रम नौने अर्जुन सिंह जी देव जो थे, इतिहास पुरुष थे, उन्होंने देखा कि चरखारी नरेश की हाव भाव इनके प्रति कुछ बदल गए हैं, क्योंकि चरखारी नरेश भी महाराज सेनापति के नाती पौत्र प्रपौत्रों आदि में आते हैं।
तो उन्होंने देखा कि इनके हाव भाव बदल गए हैं, तो उन्होंने चरखारी नरेश को संरक्षण की स्थिति में वहाँ से कहा कि अब हम तुम्हें अपना खुद संभाल लीजिए, अब हम खुद अपनी सेना तैयार करेंगे। इसके बाद उन्होंने गाँव की युवाओं की भर्ती की और इसी स्थान पर दौड़ दंगल हुआ करते थे। वीर बजरंगबली जी मंदिर उसी समय से है। उसी समय से है। और यहाँ पर ये वैसे क्या बना हुआ है? ये एक कंगूरा बना हुआ है इसी तरह से जिस तरह अन्य बैठे हुए हैं। अब इस बीच में बना हुआ, इसकी क्या स्थिति थी उसी समय से जाना जा सकता है, लेकिन इतनी जरूर होगा कि इसका कहीं ना कहीं कंट्रोल सिस्टम अच्छा होगा, कहीं ना कहीं इसकी बैठक गुप्त है, आज भी रहस्यमय है। और यहाँ पर आगे क्या बनाई दिखाई दे रहा है? चलिए देखिए, अभी हम आपको बताते हैं आगे। यहाँ से जो पूरा नज़ारा देख करके आप अंदाजा लगाया जा सकता है। अब हम आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, चलिए थोड़ा। यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ के बाद कहा जाता है कि कोई कहता है ये भी फांसी घर था, लेकिन ये शायद में भंडार घर हो, फांसी घर जो भी हो, लेकिन यहाँ पर जब रामायण आदि यहाँ होती हैं, कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, तो गांव के लोग आते हैं और यहाँ पर आकर के बैठते हैं। यहाँ पर बहुत ठंडक है, हम आप यहाँ पर अनुभव कर सकते हैं कि इस समय हम अप्रैल के महीने में आकर के इस समय देख रहे हैं कि कितना यहाँ ठंडक का महसूस हुआ। बाहर बहुत गर्मी है, आग बरस, लेकिन अंदर ठंडक है। ये यहाँ की यही कला शैली है कि अंदर ठंडक है। और ये भी कहते हैं फांसी घर है। देखो एक कुंदा लगे हुए, यहाँ पर एक कुंदे लगे हुए आप देख सकते हो, अंधेरा है चूंकि। और यहीं के माध्यम से चलिए अब हम देख रेख में जो वहाँ के सेनापति हुआ करते थे, उन्हें एक निश्चित तरीके से एडवाइस देने के लिए यहाँ से जाते थे, निर्देश करने के लिए जाते थे, समय समय पर अपनी सैन्य टुकड़ियों पर नजर रखने के लिए और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए लोग उन्हें इसी स्थानों पर जाया करते थे और बताया करते थे। यहाँ से आप यहाँ की सैन्य व्यवस्था को भी भली भांति शायद समझ सकते हो। यहाँ पर वैसे उसी समय का है, बिल्कुल उसी समय के ही ये सब बने हुए हैं। ये सब मारक यंत्र इनमें लगाए जाते थे। ये सब हॉल बने हुए हैं, सीधा इनको निशाना सटीक बैठे, किसी तरह का हिले डोले ना। यहाँ से खुद आप अंदाज लगा सकते हो। और यहाँ पर क्या बना? यहाँ पर शौचालय बने हुए थे। अब यहाँ सैनिक रह रहे हैं, यहाँ से स्वच्छता की ओर भी पूरा ध्यान था। यहाँ पर ये सैनिक शौचालय की व्यवस्था थी, सैनिक यहाँ शौचालय आदि के लिए व्यवस्था थी। अपने अनेकों जो दिनचर्या के कार्य हम लोग चल रहे हैं। अब जो यहाँ का सैन्य भाग है उसके अंतिम छोर की ओर, इसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे हम मंदिर परिसर का भाग। मंदिर परिसर से पहले हम आपको यहाँ की थोड़ी सैन्य व्यवस्थाओं के बारे में बता दें। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये सरकार की अनदेखी है। एक समय ये पूरा छत हुआ करता था, लेकिन अब ये टूट फूट चुकी है और यहाँ पर लात धन्य से हिल रही है। अगर इसी तरह स्थिति बनी रही तो निश्चित है कि इतिहास का ये अद्वितीय, इतिहास के अद्वितीय महल, इतिहास की अद्वितीय कहानी कहीं गर्त ना हो जाए, कहीं गुमनाम अतीत में ना खो जाए। इसलिए हमारा बार बार यही निवेदन है, शासन से भी, प्रशासन से भी, महोबा जिला से भी, महोबा जिला के बाहर उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय समिति से भी शासन प्रशासन से अनुरोध है, कृपया एक बार आकर के आप सुगरा की इस गढ़ी की ओर एक बार अपनी दया दृष्टि लगा दीजिए। और यहाँ पर देखिए शस्त्रालय था और यहाँ पर भी, यहाँ से सीधे आप जल स्रोत को देख सकते हो। क्या बना? ये अभी बनाया गया है, कुछ नहीं है। बैठ जाते थे, थोड़ा यज्ञ हवन कर लेते थे, पूजा पाठ के लिए गांव के लोग थे, सब बैठ करके जब इच्छा हुई अपना ध्यान भजन करने के लिए यहाँ बना रहता था। और ये क्या बना? यहाँ पर भी इसी तरह के सामान्य व्यवस्था थी, लेकिन ये रास्तों को अवरोधित कर दिया गया है। ये सरकार द्वारा बंद कर दिया? नहीं, सरकार के द्वारा बंद नहीं, विद्यालय रहा तो विद्यालय के समिति के द्वारा बंद किया गया। बाद में कुछ लोग और भी उमरे, उन्हें लगा कि ये अनभिज्ञ इलाका है और किसी अनहोनी से बचने के लिए कार्य किए गए। और यहाँ पर देखिए ये सब, यहाँ से दुश्मनों से चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए हर ओर से कि दुश्मन किसी भी तरह से सक्रिय ना हो सके। अगर किले की ओर आंख भी उठाता है तो उसकी आंख को भी कैसे दबाया जा सकता है। इसके बाद हम चल रहे हैं एक इतिहास के उन महामना को नमन भी करेंगे जिन्होंने इस गांव में शिक्षा की ज्योति दी, श्री लक्ष्मीकांत वैद्य जी, जिन्हें बड़े भैया कहा जाता था। उनकी ये प्रतिमा है। उस समय माननीय श्री लक्ष्मी रमण आचार्य जो वित्त मंत्री एवं न्याय मंत्री उत्तर प्रदेश शासन के थे, उनके कर कमलों द्वारा यह कराया गया था। 22 जनवरी 1970 को
उस समय हमारा जिला महोबा नहीं बना हुआ था। तो उस समय महोबा जिला जब बनाया था, उससे पहले हमीरपुर जिला था। हमीरपुर जिला के जिला परिषद थे राम गोपाल गुप्त जी, वो अध्यक्ष थे जिला परिषद के। उन्हीं की ही कर कमलों के द्वारा प्रतिमा का अनावरण किया गया। हम वो प्रतिमा भी आपको दिखाते हैं। यहाँ से उसी जो हमने पहले कंगूरा दिखाया था, उसी के लिए यहाँ से जाते हुए रास्ते हैं। और यहाँ से आप गांव की विशालता को देख सकते हो। कितना बड़ा गांव, अच्छा खासा बड़ा गांव, शांत गांव, शांति प्रिय गांव, आपसी भाईचारे को लेकर के रखने वाला गांव, शिक्षा की ओर लगातार कदम बढ़ाने वाला गांव, विकास की सोच को संकीर्ण दायरे से बाहर निकल करके विकास की सोच को बढ़ाने वाला गांव। और ये हैं हमारे महामना, समझो शिक्षा की ज्योति जगाने वाले, वर्तमान में उस समय प्रधान थे बड़े भैया श्री लक्ष्मीकांत वैद्य जी थे। और इनको हम सभी नमन करते हैं। इन्हीं के द्वारा इस किले का रास्ता खुलाया गया था। पहले ये बंद था। हिंसक जानवर, नरभक्षी जानवरों को भक्षण करने वाले जानवर रहा करते थे, उनको यहाँ से हटाया गया और यहाँ पर इनके द्वारा अनेकों कार्य किए गए। और इस किले की क्या खासियत है? और ये किले की खासियतें तो इतनी हैं कि यहाँ लोगों ने अपना बलिदान तक दिया है। ये किला दिन को बनता था, रात को गिर जाता था। तो यहाँ के जो तांत्रिक पुरोहित थे, ज्योतिषाचार्य इकट्ठे हुए, एस्ट्रोलॉजिस्ट इकट्ठे हुए, इन सब ने सोचा कि यहाँ की प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने यहाँ देखा कि ये दिन में तो बनता है, रात में गिर जाता है। जब इसके जमीन पर जाया गया तो पता चला कि गौड़ वंश के शासन, यहाँ गौड़ वंश का शासन था, उनका यहाँ पर संहार हुआ, भीषण संहार किया गया, जिनकी प्रेत आत्माएं आज भी यहाँ पर पहाड़ पर घूम रही हैं। उन्होंने जब देखा कि ये घूम रही हैं, तब तो कैसे यहाँ तो विध्वंस लीला जारी है इनकी, फिर कैसे, तो किसी ने उपाय बताया कि यहाँ पर आप जोड़े से पति और पत्नी सहित यहाँ पर आप बलि दे दीजिए, तो यहाँ इस काम को हम लोग समाप्त करवा सकते हैं और यहाँ पर आप निर्माण बना लेना। तो हौरल देव को लगा, उन्होंने अपने पूछा कि कोई है ऐसा। तो प्रजा में से सभी को अपनी जान के प्रिय थी, लेकिन उस समय बलदानी लोग भी थे। तो यहाँ का जो राज परिवार था, अहिरवार समाज के लोग थे, बेंदला वंश कहा जाता है। पनहारा में भी वही वंश रहता है, सुगरा में भी वही वंश रहता है, बेंदों में भी वही वंश रहता है। हमारे बहुत परिचित के हैं, सब क्लोज हैं, बचपन के साथी हैं, बचपन उन्हीं के बीच में गुजरा है। तो उन्होंने आकर के यहाँ अपना बलिदान दिया। ऐसी बलिदानी कौम को भी हम यहाँ पर नमन करते हैं। यहाँ पर उनके हाथ पैर देखने के लिए भी आपको उनकी निशानियां बनाई गई हैं बिहार में, जो हम आपको आगे दिखा। जो आप देख रहे हो यहाँ पर ये मंदिर परिसर है। आप इससे पहले जो देख रहे थे वो किले का, वो सैन्य बल का स्थान था, जो वहाँ की जो अभी आप शुरुआत में देखे थे। लेकिन ये मंदिर परिषद वाला भाग है। यहाँ पर आप घुमा करके देखिए, चलिए वहाँ चलते हैं, हम दिखाते हैं आपको, जहाँ पर साधु संत रुका करते थे। मंदिरों को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, आकर के इन बैठकों में रुक जाते थे और मंदिर को दर्शन किया करते थे, चले जाते थे। यहाँ पर भी ये देखिए काफी गिर चुका है, ध्वस्त हो चुका है। शासन प्रशासन की लगातार अनदेखी है और किसी भी तरह की एक्टिविटी ना होने के कारण ये धीरे धीरे छत गिर गई हैं और देखते देखते ये दीवारें भी गिर जाएंगी, क्योंकि ये पहले विद्यालय रहा है तो बहुत अच्छा था। यहाँ पर साधु संत रुक जाया करते थे। बिल्कुल। इसकी क्या और खासियत है? और ये मंदिर परिसर है। खासियत है कि ये हम मध्य भाग में हैं। चलिए और हम अभी आगे दिखाते हैं आपको, चलिए, जो अभी शुरू से आखिरी तक बताते चले आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब और आगे चल रहे हैं और दिखा रहे हैं यहाँ पर क्या क्या रहस्य है, इसकी क्या क्या खासियत है। यहाँ देखिए पूरा बुंदेली शैली में किस तरह के चक्र बने हुए हैं और ये कमल दल बने हुए हैं। और इसके अंदर जो बीमार रखते थे ठाकुर जी हुआ करते थे, भगवान की प्रतिमाएं हुआ करती थी, बहुत बेशकीमती हुआ करती थी, इसलिए उनकी सुरक्षा चाक चौबंद हुआ करती थी। और यहाँ से भी आप देखिए, यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो महल के ऐश्वर्य का, महल के जो वास्तव में जो एक उद्देश्य था कि संस्कृति विरासत, उसी उद्देश्य को ये पूर्ण करता है। लेकिन ये लोगों की संकीर्ण भावनाओं के कारण ये थोड़ा गिरा भी है। और यहाँ से आइए अंदर और भी चलते हैं, जहाँ पर भोजन प्रसाद बनता था। इस एरिया में विमान रखे होते थे, बेशकीमती विमान, बेशकीमती मूर्तियाँ। यहाँ पर यहाँ के पुरोहित रुका करते थे, यहाँ पर भोजन बना करता था, यहाँ पर भोजन बना करता था। आप देख रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल किचन, जो आजकल कहते हैं किचन, पूजा पाठ के लिए, भगवान के भोग लगाने के लिए। और यहाँ पर
वो मंदिर बना हुआ था। और तो ये सब गिर रहे हैं, गिरते हुए जा रहे हैं। इस समय हम मध्य भाग में है, नीचे भी अलग भाग बना हुआ है। बहुत ही अंधेरा है वहाँ, तो गुमनाम भाग है, कोई भी नहीं जा सकता। हाँ। और यहाँ से देखिए ये बटालियन, राजा महाराजाओं की बटालियन लगा करती थी चारों ओर, ताकि अपनी नगरी पर भी नजर बनी रहे और इस स्थान पर सुरक्षा भी बनी रहे। क्योंकि यहाँ की जो सुरक्षा सेंटर था, ये महाराज छत्रसाल जी को पूरी सुरक्षा दिया करते थे। पूरे बुंदेलखंड को अपने सैन्य शिविर के द्वारा वहाँ संरक्षण दिया करते थे। मतलब यहाँ पर और कोई रहता नहीं है इसकी सुरक्षा के लिए अभी वर्तमान में? ये बहुत दुखद बात है कि जिस तरह बताया कि मध्य प्रदेश में एक सरकार के द्वारा एक व्यक्ति रख दिया गया है, जो पुरातत्व विभाग के द्वारा, लेकिन यहाँ कोई ऐसी स्थिति नहीं है, कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, कोई चौकीदार नहीं है। चौकीदार तो छोड़ो, अगर यहाँ कुछ गिर जाता तो किसी को कुछ मतलब ही नहीं है। लेकिन हम इसलिए दीवार में खर्च, बिल्कुल बिल्कुल चैनल के माध्यम से यही गुजारिश करेंगे, शासन प्रशासन से भी हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, महोदय अगर समय हो तो कभी आइए। महोबा से 25-30 किलोमीटर आप झांसी मिर्जापुर हाईवे में कुलपहाड़ कस्बा से नजदीक है सुगरा गांव। 1650 में यही कुंवरपुर हुआ करता था, ऐतिहासिक गांव है। बुंदेलखंड को अपनी बहादुरी से संरक्षण देने वाला गांव है। उस किले को देख लीजिए, उसको गुमनाम मत होने दीजिए। यहाँ किस तरह से कुर्बानियाँ दी हैं, यहाँ तक कि 1857 की क्रांति में जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं हमारे रावमाही पक्ष, जो उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, देश ने कुर्बानियाँ दी, देश के लिए कुर्बानियाँ दी, लेकिन उनकी कुर्बानियों को जाया ना जाने दीजिए, उनकी इन इमारतों को सुरक्षित कीजिए। हमारी बार बार यही गुजारिश है। अब हम यहाँ से दिखाने वाले हैं आपको नीचे का भाग, जो एक गुमनाम भाग है, गुमनाम इतिहास के, गुमनाम धरोहर के लिए। चलिए अब हम आपको लेकर के चलते हैं। यहाँ बैठक तो अभी आपने देख लिए हैं, यहाँ के मंदिर देख लिए, मंदिर के भंगार लग गए हैं पूरे में, कंगूरे कहा जाता था। और यहाँ पर बिल्कुल सैनिक रुका करते थे, और सैनिक रुक करके सैनिक के सेनापति यहाँ रहा करते थे, और रह करके इन्हीं के द्वारा जो आपको छोटे छोटे से हॉल दिख रहे हैं, इनमें बंदूकें लगा करती थी। उस जमाने की प्राचीन बंदूकें, यहाँ से सीधा गोलियां मारी जाती थी दुश्मनों पर, ताकि दुश्मन किसी भी तरह से किले की ओर अपना आक्रमण न कर सके। और यहाँ से दुश्मन पर पूरी एक्टिविटी पर नजर रहा करती थी, बिल्कुल यहाँ से एक्टिविटी पर नजर रहती थी। और यहाँ से देखिए आप किस तरह पहाड़ों का पूरा किला ही पहाड़ों पर बना हुआ, जहाँ बड़े बड़े पत्थर चट्टान वगैरह रखी, भूमि की कृपा जो हम देख रहे हैं। अब यहाँ से ये नए नए रास्ते निकले हुए हैं, उस समय कुछ नहीं थे ये सब। ये देखिए टूट फूट गए हैं। देखिए यहाँ पर कुछ पहले था। अब हमने बताया हम मध्य में हैं, एक्चुअली में हम मध्य में हैं, लेकिन ये नीचे वाला भाग है जो फूटता हुआ चला जा रहा है समय के साथ, और नीचे वाले भाग निकलते चले आ रहे हैं। हाँ, और यहाँ से अब हम चलते हैं आपको लेकर के। यहाँ चक्की है, जो बंदियों को चक्की में पिसवाया जाता था, चक्की लगा करके वो आटा पीसते थे, उनको सजा दी जाती थी कि आटा ही पीसो। बिल्कुल, जो कैदी थे, जैसे आज भी जेलों में होता है, उनसे काम करवाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल प्रकार से यहाँ पर भी बिल्कुल जिस तरह जेलों में चलते हैं वहाँ पर धीरे धीरे रास्ता बहुत ही देखिए यहाँ पर बहुत ही कभी नहीं कोई आता है, बाई चांस से यहाँ पर कोई घूमने के लिए आता है, उसका बंद रहता है पूरी तरह। और यहाँ पर है देखिए आप, ये चक्की है, ये है चक्की। हाँ, मतलब उस समय इतनी बड़ी चक्की होया करती थी है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चक्की है, और यहाँ पर वगैरह लगा है, यहाँ पर आटा वगैरह डाला जाता था, उस पीसा जाता था। और मतलब एक व्यक्ति चलाता है या 2-3 चलाते? अब उस समय की व्यवस्था 3-3 4-4 बहुत बड़ी चक्की है, लेकिन लोगों के उस समय मेहनती भी बहुत हुआ करते थे, ताकि सजा भी मिलती रहे और उसका उपयोग भी होता रहे। आटा भी पीसते रहे, बंदियों को खाना की व्यवस्था हो जाए, यहाँ के सैनिकों के खाना की व्यवस्था होती रहे, इसलिए उन बंदियों की सजा चलती थी कि चलिए आप इसको पीसिए, जो जिस हिसाब का बंदी थे उस हिसाब की उसकी सजा थी। तो यहाँ पर आटा, और यहाँ पर आप आकर के देख सकते हो चारों ओर का क्या नजारा है। और ये जो सुगरा, सु माने सुंदर, गिरी माने पहाड़ी, सुंदर पहाड़ियों के बीच में मध्य बसा हुआ ये नगर थे। सामने जो पहाड़ी देख रहे हो, हाँ, ये इसका एक बहुत बड़ा अहम रोल था उस समय। क्या था कि ये सुंदर इतना प्राकृतिक नजारा था, यहाँ पर इतना प्राकृतिक नजारा था, इस गांव को सुगिरा कहने के लिए लोग मजबूर हो गए। तब से इस गांव का नाम ही सुगरा हो गया। और एक बहुत अच्छे इतिहासकार रहे, उनका भी बहुत बहुत स्मरण करेंगे, उनका बहुत बहुत आभार वंदन करेंगे, ब्रजमोहन अवस्थी जी। उनके भाई हैं महेंद्र भीष्म जी, इस समय वो लखनऊ में हैं। उनका भी बहुत योगदान रहा इस इतिहास को संजोने में।
उनके योगदान को भी हम बहुत बहुत, और भी हमारे गांव के अनेकों नामी ग्रामी प्राचीन इतिहास को लेकर के रखा है, उन सब का भी बहुत बहुत आभार रहा। तो जो सुगरा का एक और भी बताते हैं कि बामन, वो क्षमा करें, सुगर अवतार से संबंधित उनकी एक घटना रही है। इस समय दीवान राय सिंह आए हुए थे, मदनवार पर लेटे हुए थे, अचानक उनको नींद सी लगी तो उन्हें ऐसा लगा जैसे यहाँ से सुगर निकल गए हों। ब्रजमोहन अवस्थी जी ने अपनी एक किताब में ऐतिहासिक गढ़ी सुगरा में इसका जिक्र भी किया है कि ऐसे लगा जैसे सुगर निकल गए हों, और सुगर के रूप में भगवान बामन का, वो सुगर अवतार का प्रादुर्भाव हुआ है। तो उन्होंने कहा इस सुगरा हो गया। ये दूसरी किंवदंती है। और हमारे गुरुओं का भी कहना है कि सुमान सुंदर गिरा माने वाणी, जहाँ की वाणी सुंदर हो, लोगों की भाषा एक मेल हो, तो उस गांव का नाम भी सुगरा है। तो इस समय ये किंवदंती हमें ज्यादा अच्छी भी लग रही है। एक्चुअली में बात तो सब सही है, लेकिन यहाँ की जो मानवता है, एकता है, और यहाँ की वाणी पर बहुत निर्भर करती है। अच्छा, तो चलते हैं और भी आगे, आपको दिखा रहे हैं आखिरकार और आगे क्या क्या है। दोस्तों, हम बेर की तरफ चल रहे, बिल्कुल, जहाँ पर वो राजा महाराजाओं का पानी स्नान किया करते थे, रहा करते थे, और जहाँ पर दो लोगों को मत के चलो वहाँ पर चिनवा दिया, यानी कि अपने आप उन्होंने बलि दी वहाँ पर। चलिए हम आपको, पत्नी ने, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको जो यहाँ का जल स्रोत था, जो पाताल से जिसका सीधा संपर्क है, चलिए, हाँ, सीधा पाताल से है, और वो आज तक खाली, बिल्कुल आज तक कभी खाली नहीं हो सकता, अभी हुआ भी नहीं है। चलिए हम आपको वही दिखाते हैं। कितने ही गर्मियों का दिन हो, लेकिन इसे खाली नहीं होना है, जितना है उतना ही रहना है। अब हम आपको वही इलाका दिखाते हैं, और जो भी यहाँ पर आए उनसे यही गुजारिश रहेगी, थोड़ा संभाल करके आना है, क्योंकि सीढ़ियाँ टूटी फूटी हैं और अनेकों प्रकार के जीव जंतु जानवर कुछ भी हो सकता है। और ऐसा नहीं है अब इसके बाद हम अंदर जा रहे हैं, तो सोच लीजिए कि हम अंदर नहीं जा रहे हैं, हम एक डेंजरस जोन में प्रवेश कर रहे हैं। डेंजरस जोन में प्रवेश करने से पहले हमें बड़ी सावधानी से यहाँ उतरना है, कुछ भी यहाँ हो सकता है। एक तो फिसलन ही बहुत है, बहुत, यहाँ पर कोई जाता नहीं है, बिल्कुल, बादल वगैरह भी ऐसे बहुत सी जीव जंतु है यहाँ पर, तो भी संभल के जाएंगे हम। आप लोगों को हम आपको ऐसी चीजें दिखा सकें, बहुत मेहनत से आपको ये चीजें हम, यहाँ पर आइए, सीढ़ियाँ पूरी तरीके से बिल्कुल टूट चुकी हैं और बहुत फिसलन है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए ये जल भरा हुआ है, ये है यहाँ का नजारा। और यहाँ पर आइए, आ जाइए, खड़े हो जाओ। यहाँ से आकर के आप देख सकते हो ये जल भरा हुआ है। यहाँ पर ये बने हुए थे, छत थे, ऊपर अलग व्यवस्था थी, नीचे अलग व्यवस्था थी, लेकिन ये टूट चुके हैं, छत टूट चुके हैं। यहाँ पर ऊपर के भी छत टूट चुके हैं। किस तरह की यहाँ व्यवस्था रही होगी। जल का अच्छा स्रोत भी यहाँ पर था, जो आज भी भरा हुआ है, लेकिन साफ सफाई के अभाव में जल गंदा दिख रहा है। नहीं है यहाँ पे देखने वाला दृश्य है, इतना भयानक दृश्य, तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि पुराने जमाने की बनी ये गढ़ी के अंदर एक महल से कम नहीं बना। और देखिए अंदर, जब आप जूम करोगे तो अंदर पूरा दालान बना हुआ है। अच्छा, लेकिन ये दालान पर चढ़ने की रास्ता कहाँ से है, वो अंदर से ही है, यहाँ पर कोई नहीं इस दालान में। मतलब जो सुरंग निकली है, मतलब इसी की होती हुई बिल्कुल, सुरंग का एक रास्ता इसके ऊपर से आता है। यहाँ ये दालान में कोई नहीं घूमने गया है। ये देखिए पूरी दालान बनी हुई है, कहाँ से कहाँ तक कितनी बड़ी वो दालान थी। देखिए चारों ओर दालान बैठक बनी हुई। तो आप देख ही सकते हैं इस गढ़ी की खासियत, तो किस प्रकार से ये बड़ी बड़ी शिलाएं रोपाई होगी उनने, एक देखिए कैसी रखी हुई है। यहाँ पर या तो छत वगैरह कुछ होगी, पहले छत थी, छत के बाद ये पानी भरा हुआ था। पानी देखिए जहाँ वो हरा दिख रहा है वहां तक भरा होता था। अच्छा, चलो, तो इसकी वो गहराई कितनी होगी अभी? गहराई यहाँ तक किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि ये कभी खाली ही नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ तक जो हमारे बुजुर्ग रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले आते थे, कहते थे एक समय कूदे थे तो यहाँ तलवारें आदि मिली हुई थी। अच्छा। और यहाँ पर फिर इनके बाद उनके गुरुजी ने बहुत मारा था कि बेटा इस तरह की हरकतें करोगे तो बहुत मुश्किल में रहोगे। इसी के अंदर गए थे, बिल्कुल, हाँ, तलवारें थी, वो लोग काफी अंदर तक चले गए थे। अब वो यहाँ से दिखाई नहीं दे कहाँ तक पानी भरा हो, काफी अंदर गहराई तक चले गए थे। तो देख ही सकते हैं देखने में। और इसके ठीक सामने यहाँ से सुरंग के रास्ते हैं। अगर यहाँ, हाँ बिल्कुल, अगर आप यहाँ लाइट नहीं जलाना, लाइट जलाओगे, बिल्कुल, ये देखिए थोड़ा और अंदर चले जाइए, चले जाइए अंदर, निष्फिकर होकर के यहाँ से हम देख सकते हैं। हाँ, लेकिन लाइट नहीं जलाना है, इस बात का ध्यान रखना। अगर लाइट जलाई तो चंगबादर आकर के आक्रमण कर देंगी, ये इसमें निश्चय है। यहाँ पर बहुत लंबी सुरंग है और यहीं से अगल बगल दीवारों में रास्ते निकले हुए हैं, जहाँ हम पहले जाया करते थे। हाँ, तो गुप्त दरवाजे हैं इसी की सुरंग के। हाँ, जो चरखारी, कुलपहाड़, बेलाताल आदि रज महलों की ओर खुलते हैं। तो राजमहलों, इसका भी दृश्य हमें बहुत अजीब लगता है देखने में, आप देख ही सकते हैं। ऐसा हमने पहली बार देखा कि इस तरह का महल जैसा बना हो और
अंदर ये पानी भरा हो उसमें, मतलब यहाँ पर छत होगी या तो बना हुआ है, या क्या पता ना छत हो या ना हो। पहले छत थी, पूरा बंद था, यहाँ पर पूरे एरिया खुला हुआ था। अच्छा, यहाँ पर हाँ, ऊपर लोग रह सकते थे, जा सकते थे, आ सकते थे, और यहाँ पर इसी में बैठक बनी हुई थी। हाँ। और यहाँ क्या कहा जाता है वैसे? इसको बुंदेलखंड में बहर करते हैं, लेकिन बहर ही थी यहाँ। और यहाँ से पूरा देखिए, यहाँ अगर आपका कैमरा काम कर सके तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि अंदर भी है, लेकिन बहुत अंदर भी अभी दरवाजे बने हुए हैं जो पानी में डूबे हुए हैं। अच्छा, पानी में, मतलब इसके नीचे भी महल बना हुआ है। बिल्कुल। हाँ, तो आप देख ही सकते हैं किस प्रकार की कलाकारी की होगी, कैसे बनाया होगा, एक खासियत है इस किले की। समय आप देख रहे हो त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति, जो बलि देख रहे हो, ये हाथ बने हुए हैं, और ये स्त्री और पुरुष के जो चित्र देख रहे हो, इन्होंने ही ये जो राज कारीगर थे, राज कारीगर के परिवार के लोग हैं, इन्होंने अपनी बलि दी थी। दिन को महल बनता था, रात को गिर जाता था, लेकिन इनकी बलि के बाद यह महल सदा है। ये समझो इन्होंने नींव में अपने प्राणों की आहुति लगा दी। ऐसे महान बलिदानी को सत नमन। चैनल का उद्देश्य यही है कि बुंदेलखंड की संस्कृति, बुंदेलखंड की धरोहर, बुंदेलखंड की जो प्राचीन लोक शैली और यहाँ के रहन सहन आदि सभी के विषय में आपको जमीन से लेकर के, इतिहास से लेकर के, भूगोल से लेकर के पूरी तरह से जितना बन पड़ा पूरी मेहनत की, ताकि आपको महोबा, कुलपहाड़, सुगरा और भी जो गुमनाम इतिहास है, जहाँ पर लोग भूल चुके हैं, यहाँ सिर्फ एक किंवदंतियाँ रह गईं, वो अतीत के पन्नों को खोज करके किसी तरह से वहाँ दफनाए हुए पन्नों को निकाल करके जय जय बुंदेलखंड चैनल पे हमने रखा है। तो जय जय बुंदेलखंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको अधिक से अधिक और भी जानकारियाँ आपको दे सकें जो हमारे लोकल का इतिहास है।